नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का। आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन 5 जनवरी 2026 से कहाँ किया जाएगा। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन ये घोघला बीच दीव पर किया जाएगा। घोघला बीच दीव पर। प्रो रेसलिंग लीग 2026 संस्करण के लिए आयोजित नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है। तो यूई सुसाकी जो है वो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है प्रो रेसलिंग लीग 2026 की। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो अजय कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। हाल ही में खबरों में रहे जोनाथन गोविंद एंटनी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं जोनाथन गोविंद एंटनी। किस राज्य सरकार ने एश्योर्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने एश्योर्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के नियम को हटाने वाला विधेयक पारित किया है। तो अभी तेलंगाना सरकार ने स्थानीय चुनाव निकाय लड़ने के लिए 2 बच्चों के जो नियमों को हटाने का विधेयक पारित किया है तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण खबरों में रही कलई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये लोहित नदी पर है कलई द्वितीय जल विद्युत परियोजना, और लोहित नदी को ही रक्त की नदी भी कहते हैं। असम की किस 14 वर्षीय लड़की को अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आईसी बोरा को अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है आईसी बोरा को। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की जो प्रदर्शनी का उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया है, राय पिथोरा कल्चर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा में भारत माता नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है। तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में भारत नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। एक बड़े सैन्य अभियान में अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका ने निकोलो मादुरो को पकड़ लिया, वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलो मादुरो। डीआरडीओ द्वारा विकसित किस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जल्द होने वाला है जिसकी स्मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है। तो K6 मिसाइल का परीक्षण होने वाला है डीआरडीओ द्वारा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसकी स्मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है, K6 मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कॉन्सर्न इकोनॉमी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए सेल की स्थापना की है। किस नए सेल की स्थापना की है। तो लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे सैंडलवुड तेंदुआ की पहली बार किस भारतीय राज्य में साइटिंग दर्ज की गई है। तो कर्नाटक में सैंडलवुड तेंदुआ की पहली बार साइटिंग दर्ज की गई है कर्नाटक में। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का सुविधा उद्घाटन किया है। तो हैदराबाद तेलंगाना में अभी केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर का उद्घाटन किया है हैदराबाद तेलंगाना में। आइए देखते हैं स्टैटिक जीके के प्रश्न। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के 13वें प्रमुख शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय यानी बजट से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस भाग में स्थित है।
तो उत्तरी अंडमान में जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान में स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव। तो इसी प्रकार करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्नों के लिए रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।